नमस्कार। बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को मदद करने की प्लान की। बात करें इस इंसान की जो बॉक्सिंग के रिंग में उतरकर कुछ करना चाहता था, ऐसा करना चाहता था जिससे देश और दुनिया में उसका नाम रोशन हो, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में 2007 में उसकी कमर में गंभीर चोट लग जाती है और वो बेड पर आ जाता है। लोग सहानुभूति देते हैं, लोग कहते हैं बेचारा, मतलब बहुत मायूस। मजबूता घर में पलंग पर आराम करते समय बाबा रामदेव के योग कार्यक्रम को देख उसने प्रेरणा लेकर योग करना शुरू कर दिया। सबसे अच्छा वर्कआउट क्या है रोहतास मेरे भाई? स्वामी सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा देखो, ये जिम में भी 3x6 की जगह में हो जाता है। ये पुशअप लगाता है, ये पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही फेमस है। 10,000 पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने। आपको बॉडी बनानी है तो उसमें उम्र की बाधा नहीं, साधारण पुशअप। फिर ये हनुमान दंड बोलते हैं इसको। और गंभीर चोट को अपने प्रण और इच्छा शक्ति से उखाड़ फेंका और कुछ नया करने की इच्छा शक्ति लिए प्रयास करने लगा। इसी बीच पुशअप की प्रैक्टिस को देख लोगों ने उससे कहा, इसमें आप कुछ कर सकते हो तो आगे बढ़िए। इसी मिशन को बना लिया, इसी प्रण को लेकर आगे संकल्प लिया और पाकिस्तान के पुशअप में संकल्प ने पाकिस्तान के पुशअप मैन इरफान महमूद के नाम 1 घंटे में 534 पुशअप का 1 घंटे का रिकॉर्ड था। एक पैर से 704 पुशअप कर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कीर्तिमान स्थापित किया। इसने भारत का नाम रोशन किया, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भारत के नरेंद्र मोदी को समर्पित किया। अब ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए लोगों के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करने जाने की योजना है। नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम ऐसे शख्स की जो सिर्फ अपने शरीर की नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिल की ताकत से पूरे देश को प्रेरित कर रहा है। नाम है पुशअप मैन ऑफ इंडिया रोहतास चौधरी। विश्व योग दिवस पर अहमदाबाद में एक पुशअप करते हुए और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फरीदाबाद में आयोजित विश्व योग दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में एक दिन में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए। जी हां, वही रोहतास चौधरी जिन्होंने पहले भी कई बार दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी रिकॉर्ड असंभव नहीं है। और अब 9 नवंबर को नई दिल्ली के GNM स्टेडियम में वो फिर से इतिहास लिखने जा रहे हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं, बात है देशभक्ति की, मानवता की और समर्पण की। क्योंकि रोहतास ने कहा है अगर वो ये रिकॉर्ड जीतते हैं तो जितना भी पैसा आएगा वो कार्यक्रम या रिकॉर्ड से जो भी पैसा आएगा वो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए लोगों के लिए समर्पित करेंगे, यानी कि उन परिवार को जो शहीद हुए उनको सहयोग करने की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे उन शहीद परिवारों को जिन्होंने भारत पाक युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बात देशभक्ति की, मानवता की और समर्पण की है। क्योंकि रोहतास ने कहा है अगर वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतते हैं तो जितना भी पैसा इस कार्यक्रम या रिकॉर्ड से आएगा वो पूरा दान करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे उन शहीद परिवार को जिन्होंने भारत पाक युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सोचिए, पुशअप से शुरू हुआ सफर अब देशभक्ति तक पहुंच गया है। रिकॉर्ड बनाना तो बड़ी बात है, लेकिन जो कुछ भी पैसा आएगा उन सब शहीद परिवार को देना, ये भी जो सच में दिल जीतने वाली बात है। बिल्कुल, ये वो प्रेरणा मिलती है जो फिटनेस का मतलब सिर्फ मसल्स दिखाना नहीं होता, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ करना भी होता है। रोहतास चौधरी ने पहले ही 36 किलो वजन पीठ पर रखकर 1 मिनट में सबसे ज्यादा पुशअप का रिकॉर्ड बनाया। फिर 704 का पुशअप का रिकॉर्ड तोड़कर भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन अब उनका हर पुशअप सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शहीदों को सलाम है। ये हमारा बालक है, हर बार नया विश्व कीर्तिमान बना करके आ जाता है। इसकी कमर टूट गई थी, परिवार में कितने लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारा। और लोग कहते हैं जो विश्व कीर्तिमान, कम से कम शरीर बल की विश्व कीर्तिमान लोग 20, 25, 30, 35 की आयु में बनाते हैं। इसने अपनी यात्रा शुरू की बड़े होकर के, और अब तो इसने तो कमर टूटने के बाद कीर्तिमान बनाने शुरू किया और अब 43 की उम्र में विश्व कीर्तिमान बना रहा है। तो रोहतास बालक के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। अभी भी नया विश्व कीर्तिमान बना करके आया है बालक। कितने बना चुका अभी तक? चौथा गिनीज रिकॉर्ड है, वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड काफी होगी, चौथा गिनीज रिकॉर्ड। गिनीज रिकॉर्ड चौथा है।
और विश्व रिकॉर्ड तो कई बना चुका। एक बार कोई जा जा दोस्तों सोचिए, अगर एक इंसान अपनी मेहनत से देश के लिए कुछ कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं। फिटनेस अपनाना, हेल्थ का ध्यान रखना और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना, यह भी एक तरह से देशभक्ति ही है। बिल्कुल 9 नवंबर को जीएनएम स्टेडियम में जब रोहतास मैदान में उतरे तो सिर्फ पुशअप नहीं करेंगे, वो हर पुशअप के साथ देश का नाम ऊंचा करेंगे और हम सब भी वहां होंगे, उनके हौसले जज्बे को सलाम करेंगे और उन शहीद परिवारों के लिए दुआ करेंगे। तो दोस्तों तारीख है 9 नवंबर 2025 नई दिल्ली जीएनएम स्टेडियम। तो दोस्तों तारीख याद रखिएगा, 9 नवंबर 2025 नई दिल्ली जीएनएम स्टेडियम, जहां सिर्फ पसीना नहीं बहेगा, वहां देश प्रेम भी झलकेगा। अवतार चौधरी का प्रयास हमें सिखाता कि जब तक ताकत और इरादे मिले तो इरादे देश के नाम हो, तो हर पुशअप एक सलाम बन जाता है। तो तैयार रहिए, 9 नवंबर को इतिहास बनने वाला है और हम सब उससे प्रेरणा के साक्षी बनने जा रहे हैं। फिटनेस से फौज तक का यही असली सफर है जो देशभक्ति रोहतास चौधरी ने पुशअप इंडिया यानी कि पुशअप ऑफ मैन ऑफ इंडिया 9 नवंबर 2025 जीएनएम स्टेडियम नई दिल्ली में मिलते हैं। आप और हम मुलाकात करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। नमस्कार।